इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो 5th ग्रेड में पहुंच गए थे, जिससे खुश होकर सब गाना गाते हुए बोलते हैं कि इस साल के बाद हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं और दिन भर खेल सकते हैं। फिर सारे बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं और उनकी क्लास में 2 पेट थे, लियो द लिजर्ड और स्क्वार्टल द टर्टल। दोनों पेट उन बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब बहुत बदमाश होंगे, क्योंकि लियो और स्क्वार्टल बहुत सालों से क्लास के पेट थे, जिस वजह से उन बच्चों को देखते ही उन दोनों को उनके नेचर के बारे में पता चल गया था। फिर बच्चों की क्लास टीचर मिस सालिनास सारे बच्चों को लियो और स्क्वार्टल के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें देखकर बच्चे ज्यादा खुश नहीं होते। फिर मिस सालिनास कहती है कि इस बार जो क्लास कंपटीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उस क्लास को ईयर के एंड में एक स्पेशल ट्रिप पर लेकर जाएंगे। यह सुनकर सारे बच्चे खुश होते हैं। तभी जेन क्लास में चिप्स खाने लगता है। मिस सालिनास उससे चिप्स लेकर कहती है कि क्लास में ये सब चीज खाना मना है, और फिर मिस सालिनास खुद ही वो स्नैक्स खाने लगती है। ये देख लियो और टर्टल को पता चल जाता है कि मिस सालिनास प्रेग्नेंट है। तभी मिया नाम की लड़की मिस सालिनास को आकर हग कर देती है और उससे दूर नहीं होती। उसे देख लार टर्टल बोलता है कि मिया के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और इसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है, जिस वजह से मिया उसको हक कर रही है। फिर मिस सेलिनास मिया को बैठकर उनको पढ़ाने लगती है। अचानक कोल अपनी आंखों को पलट लेता है, जिसे देखकर मिस सेलिनास को उल्टी आ जाती है। फिर रात में सब बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल में पार्टी के लिए आते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को बताता है कि मिस सेलिनास प्रेग्नेंट है और अब प्रेगनेंसी के बाद स्कूल आएंगी। यह सुनकर सारे पेरेंट्स काफी नाराज होते हैं, क्योंकि 2nd ग्रेड में भी वो प्रेग्नेंट थी और उनकी जगह पर पढ़ाने वाली सब्स्टिट्यूट टीचर बेकार थी। ये बात पेरेंट्स मैसेज करके अपने बच्चों को बता देते हैं, तो सारे बच्चे ग्रुप में चैट करते हुए कहते हैं कि हम उस सब्स्टिट्यूट टीचर को परेशान करके भगा देंगे और पूरे साल मजे करेंगे और मूवीज देखेंगे। उसके बाद समर मूवीज के नाम बताने लगती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। दरअसल समर हमेशा बोलती रहती है और दूसरे लोगों की बात नहीं सुनती थी, जिनसे सब समर से नफरत करते थे। फिर पार्टी में एक आदमी है, लियो को देखकर कहता है कि ये लिजर्ड काफी बूढ़ा हो गया है। दूसरा आदमी उसे बताता है कि एक टोटर है और इनकी उम्र 75 ईयर्स तक होती है। ये सुनकर टर्टल लियो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पहले इस स्कूल में आए थे, लेकिन तुम्हारी उम्र 75 ईयर्स नहीं है। ये सुनकर लियो अपने स्कूल के सारे सालों को याद करने लगता है कि मैं 1949 में पैदा हुआ था और तभी से मैं इस क्लास में रह रहा हूँ। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी है? तो टर्टल बोलता है कि जोड़ना घटाना 2nd ग्रेड में सिखाया जाता है और हम 5th ग्रेड के पेट्स हैं। इसके बारे में हमें 2nd ग्रेड के पेरेंट्स को पूछना होगा, लेकिन 2nd ग्रेड के पेट्स से हम बस फायर ड्रिल्स में मिलते हैं और नेक्स्ट फाइल बहुत दिनों बाद होगी। यह सुनकर लियो जार के ऊपर चढ़कर अपने टंग से फायर अलार्म ऑन कर देता है, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। तो एंथोनी लियो पेट्स के जार को लेकर बाहर ले जाकर दूसरे पेट्स के पास रख लेता है। फिर वहाँ 2nd ग्रेड के पेट्स रैबिट से अपनी उम्र के बारे में पूछता है। फिर रैबिट बहुत सारे सालों को जोड़कर लियो को बताता है कि तुम्हारी उम्र 74 ईयर्स है। तभी प्रिंसिपल वहाँ आकर सबको बताता है कि फायर अलार्म फेक था, कहीं पर भी आग नहीं लगी है। ये सुनकर मिस सेलिनास पेट्स को लेकर अपने क्लास में आ जाते हैं। अपनी उम्र के बारे में सुनकर वो काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसकी उम्र 74 हो गई थी। 75 में उसकी डेथ होने वाली है। इससे उदास होकर लियो गाना गाते हुए कहता है कि मैं हमेशा से पिंजरे में बंद रहा, कभी भी अपने मर्जी से किसी मक्खी को नहीं खाया और मैं कभी भी दूसरे लिजर्ड की तरह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया। तभी क्लास में मिस मालकिन सब्स्टिट्यूट टीचर आती है, जो टेबल पर अपना सामान रखने लगती है। मिस सेलिनास सारे बच्चों को बताती है कि ये तुम्हारी नई सब्स्टिट्यूट टीचर है। ये सुनकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और मिया मिस सेलिनास को हग करने के लिए जाती है। मिस सेलिनास साइड में हो जाती है और मिया मिस मालकिन को हग कर लेती है। इससे गुस्सा होकर मिस मालकिन अपने हग ऑफ स्प्रे से मिया को दूर कर देती है। मिस सेलिनास क्लास में लगे एक चार्ट को दिखा करके कहती है कि जो बच्चा आपकी बात मानेगा आप उसे 1 स्टार देना, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। ये सुनकर मिस मालकिन सारे स्टार को निकाल देती है और कहती है कि मुझे अपनी बात मनवाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मिस मालकिन की मिस सेलिनास को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। फिर मिस मालकिन कहती है कि आज फ्राइडे है और तुम्हें किसी एक पेट को अपने घर लेकर जाना है। ये सुन के टर्टल डर जाता है, क्योंकि पहले भी कुछ बच्चे उन्हें अपने साथ घर लेकर गए थे। उन्होंने टर्टल की बैक पर टैटू बना दिया था और लियो की पूंछ काटकर उन्हें बहुत परेशान किया था। फिर लियो बोलता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बच्चे के घर जाते ही मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और अपनी बाकी जिंदगी एक पार्क में जाकर बिताऊंगा। उसके बाद समर लियो को जार में रखकर अपने घर लेकर जाती हैं और अपने रूम में अकेला छोड़ देती हैं। लियो को वहाँ एक विंडो खुली हुई मिलती है, तो लियो जार से बाहर निकलकर विंडो की तरफ जाता है, मगर काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इतने वक्त में समर मूवी देखकर वापस अपने रूम में आ गई थी। समर के आते ही लियो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी टंग से फोटो को गिरने से बचा लेता है। फिर समर को लियो जार में नहीं मिलता और वो लियो को ढूंढने लगती है, तो लियो जल्दी से विंडो से जंप करने की कोशिश करता है। लियो को ढूंढते हुए समर कर्टन को हटा देती है, जिसकी वजह से लियो दूर जाकर एक टेबल पर गिरता है और वो दर्द से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर समर हैरान हो जाती है, तो लियो अपने पास रखे ट्रॉफी की तरफ इशारा करके समर को समझाने की कोशिश करता है। समर लियो की बात नहीं समझती है और अपनी बातें करने लगती है। इससे परेशान होकर लियो समर
समर को चुप रहने के लिए की बोलता है। लियो को बोलते देख समर डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाने लगती है, तो लियो समर के ऊपर बैठकर उसे चुप करवाता है और कहता है कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और मुझे जान से मार देंगे। मैं बस तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी और स्पेशल हो। ये सुनकर समर खुश होती है और गाना गाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोगों को मेरा बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाती हूँ। तो लियो कहता है कि तुम हमेशा अपने दिल की बात सुनो और अगर तुम्हें दूसरे लोगों से बात करनी है तो उनसे कुछ सवाल पूछो। ये सुनकर समर बहुत खुश होती है। फिर लियो उसको कहता है कि हम दोनों स्पेशल फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। अगले दिन रूल के अनुसार समर लियो को क्लास में वापस ले आती है और वहाँ मिस मालकिन सभी स्टूडेंट्स के लैपटॉप को बंद करके कहती है कि आज से हम अपनी स्टडी लैपटॉप से नहीं करेंगे और इसके बदले में उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटी बुक्स दे देती है, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और सभी बच्चे मिस मालकिन से बहुत परेशान होते हैं। लियो की बताई गई बातों को फॉलो करके समर को काफी फायदा होता है और सभी बच्चे उसे पसंद करने लगते हैं। इस कारण से वो अगले दिन भी लियो को अपने घर में जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन मिस मालकिन इस बार ये काम इलाई को सौंप देती है। समर भी लियो के लिए इलाई को ज्वाइन करना चाहती थी, पर इलाई के साथ हर समय उसका एआई ड्रोन उसके पर्सनल असिस्टेंट की तरह रहता था। इस वजह से उसे हमेशा सेफ रखने के लिए सबसे दूर रखता था। यहाँ तक कि घर पर भी इलाई की सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, पर इससे इलाई भी बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपनी मर्जी से लाइफ नहीं जी सकता था। वहाँ भी लियो मौका पाकर भागने की कोशिश करता है और ये सब में वैक्यूम क्लीनर में उसकी पूंछ फंस जाती है। इलाई का डॉग उसे वैक्यूम से तो बचा लेता है, पर तभी इलाई लियो को उसके पेट से बात करते सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि लियो बात कर सकता है। तभी लियो इलाई को भी वही बातें कहता है जो उसने समर को कही थी कि वो सिर्फ उसी से बात कर सकता है क्योंकि वो स्पेशल है। ये सुनकर इलाई को बहुत अच्छा लगता है। लियो उससे अपने बीच की बातों को सभी से सीक्रेट रखने को कहता है। वहाँ लियो को पता चलता है कि इलाई अपने उस एआई ड्रोन से बहुत परेशान है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें उससे कुछ ऐसा कहना चाहिए जो उसकी फीलिंग को हर्ट करे, इससे वो तुम्हें इंटरफेयर करना बंद कर देगा। उसके कहे अनुसार इलाई ऐसा ही करता है और एक लेटर के जरिए अपने एआई असिस्टेंट को बताता है कि वो उसके हर जगह उस पर कड़ी सुरक्षा करने के कारण कितना परेशान हो चुका है और वो ये सब करके उसकी लाइफ को आसान नहीं बल्कि और बोरिंग बना रखा है। अगली सुबह ड्रोन चार्ज से बाहर आता है तो इलाई का लेटर पढ़ता है, तो उसे पढ़कर अपनी गलती का पता चल जाता है और वो इलाई की खुशी के लिए खुद को डस्टबिन में डाल देता है। इस तरह से लियो के कारण इलाई की सबसे बड़ी मुसीबत दूर हो जाती है। इसके बाद से इन दोनों की दोस्ती स्ट्रांग हो जाती है और वो लियो के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। इसका परिणाम ये होता है कि नेक्स्ट डे इलाई और समर दोनों ही लियो को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होते हैं, पर मिस मालकिन के कहे अनुसार की अगली जिम्मेदारी जेडा नाम की एक स्टूडेंट को दी जाती है। यहाँ भी पिछली बार की तरह इस बार जेडा को लियो के बोलने के बारे में पता चल जाता है, पर लियो उसे संभाल लेता है और वो उससे भी स्पेशल बोलता है। जेडा बहुत ही घमंडी लड़की थी और अक्सर अपनी अमीरी का दिखावा करती थी, पर लियो से उसे पता चलता है कि ऐसे इंसानों को दूसरे लोग उसके पीठ पीछे बहुत हेट करते हैं। लियो उससे कहता है कि उसे दोस्तों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए और हर किसी से सिंपल तरीके से पेश आना चाहिए। जेडा लियो की बातों से बहुत इम्प्रेस होती है और उसे अपने बिहेवियर का एहसास हो जाता है। वो लियो से खुद में बदलाव लाने का प्रॉमिस करती है और अपने सभी दोस्तों से अच्छे से मिलने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी पर सभी को इन्वाइट करती है और लियो के कहे अनुसार अपने सभी दोस्तों से सादगी से पेश आती है, जिससे सभी उसके बिहेवियर से बहुत प्रभावित होते हैं। तो उसी पार्टी में कुछ एनिमल ग्रुप जो पिंजरे से बाहर निकलना चाहते, लियो जब उन्हें देखता है तो अपने साथ उन्हें भी वहाँ से बाहर निकलाने का प्लान करता है और इशारों में जेडा के सामने समर को एनिमल्स के रेस्क्यू के लिए कुछ करने को कहता है। ये बात एक से दूसरे तक पहुँचती है और सभी दोस्त साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और पिंजरे का गेट खोल देते हैं, जिससे सभी एनिमल्स वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पूरी पार्टी में भगड़ मच जाती है। वो एनिमल्स वहाँ से भागने लगते हैं और लियो को उसके लिए शुक्रिया करते हैं। लियो भी उनके साथ वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है और जब वो देखता है कि सभी बच्चे उसके लिए परेशान हो रहे हैं तो वो अपना प्लान बदल देता है और वापस आ जाता है। धीरे धीरे लियो उन स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर होने लगता है, पर टर्टल से किसी को नहीं मतलब नहीं होता। इस कारण से टर्टल को लियो से बहुत जलन होने लगती है। सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो ही लियो के लिए स्पेशल हैं और वो सिर्फ उनसे ही बात कर रहा है, इसलिए वो हर दिन चुपके से उसे ट्रीट देकर जाया करते थे और साथ ही उससे बात करने के लिए उसे स्मार्टफोन दे जाते। लियो के कारण बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगे। वो अपनी वीकनेस को पहचानकर उसे अपनी ताकत बनाने लग गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज को लगता है कि इन बदलावों का कारण मिस मालकिन है, इसलिए वो उनकी तारीफ करते हैं। यह सुनकर मिस मालकिन को बहुत अच्छा लगता है। समय के साथ लियो सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता रहता है, जिससे वो उनकी एक फैमिली की तरह बन जाता है। वो सभी उसके साथ कंफर्टेबल होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दिया करते थे। जब सभी क्लास में लियो को अपने घर ले जाने के लिए बहस कर रहे थे, तभी एंटोनी नाम का एक बुरा बच्चा पहली बार उसे घर ले जाने का तय करता है। इस बार लियो की तरह पॉपुलर होने के लिए टर्टल भी छुपकर उसके साथ चला जाता है। उसे लगता था कि वो लियो से भी बेहतर है। वो एंटोनी से खुद बात करने की कोशिश करता है। उससे बात करता देखकर पहली बार में एंटोनी बहुत डर जाता है। फिर टर्टल उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एंटोनी उसके सामने अपनी बात रखता है कि मैं एक बुरा बच्चा होने के नाते बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे पसंद नहीं करता।
लेकिन टर्टल उसकी प्रॉब्लम्स का बहुत फालतू सा सोल्यूशन बताता है और एंटोनी उसकी बात से खुश नहीं होता, पर उसे लियो की बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो भी बाकी स्टूडेंट की तरह लियो को पसंद करने लगता है। सभी स्टूडेंट्स लियो को हमेशा अपने घर ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। वो सभी एक दूसरे से अनजान लियो के कांटेक्ट में रहने के लिए उसे फोन देते थे और क्लास के बाद भी उससे बात करते थे, और इतने सारे फोन्स को लियो को हैंडल करना बहुत मुश्किल होने लगा था। टर्टल इस मौके का फायदा उठाता है और धोखे से स्काइलर से बात करते समय लियो की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर देता है। इससे सभी को पता चल जाता है कि लियो के लिए कोई भी स्पेशल नहीं है, वो सभी से बात कर रहा था। वीडियो की सच्चाई जानकर सभी का दिल टूट जाता है और टर्टल को ये देखकर बहुत खुशी होती है। लियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसका किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उतने में मिस माल्किन को भी लियो के बोलने के बारे में पता चल जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि वो लियो ही था जिसके गाइडेंस में सभी स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कहती और सभी बच्चे जब लियो से दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं तो वो लियो को वहाँ से अपने घर ले जाती है। असल में वो भी लियो का गाइडेंस चाहती है। जहाँ लियो को पता चलता है कि मिस माल्किन इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसकी कोई फैमिली थी और उसने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग में लगा दी। उसके बाद भी वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर रह गई। उसे कभी खुद की कोई क्लास नहीं मिली। वो सिर्फ क्लास टीचर के एब्सेंट होने पर ही पढ़ाया करती थी और साथ ही उससे किसी से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह वो बहुत दुखी जिंदगी बिता रही थी। पर एक समय पर वो बहुत खुश रहा करती थी। वहाँ लियो उसे एक ग्रेट टीचर की इम्पोर्टेंस समझाता है, अपने बर्ताव में सुधार लाने को कहता है ताकि वो भी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ग्रेट टीचर बन सके। मिस माल्किन उसकी बात समझ जाती है और उन्हें भी लियो की काबिलियत पता चल जाती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है जिसके लिए वो लियो को भूलकर अपने जीतने पर फोकस कर रहे थे। लियो के बताए अनुसार मिस माल्किन उनके साथ पहली बार एक टीचर की तरह पेश आती है। वो लियो को कंपटीशन में सभी बच्चों के अपडेट देती रहती है। माल्किन के सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन में उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए मिस माल्किन को बहुत तारीफ सुनने को मिलती है। आखिर में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से उनकी क्लास विनर बन जाती है और उन्हें मैजिक लैंड पार्क जाने का मौका मिलता है। साथ ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार मिस माल्किन को मानकर उन्हें टीचर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाता है। और इस जीत के बाद से माल्किन का बिहेवियर चेंज हो गया था और वो सभी से लियो के बारे में छुपाते हुए उसे अपनी कार में वहाँ से दूर ले जाती है। असल में वो बच्चों की जीत का पूरा क्रेडिट खुद ही लेना चाहती है, इसलिए वो लियो को जंगल में छोड़ आती है ताकि किसी को लियो के बारे में पता न चल सके। और वो लियो से झूठ बोल देती है कि तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स कंपटीशन में हार गए। दूसरी ओर सभी बच्चे लियो से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहते थे, लेकिन माल्किन उनको झूठ बोलती है कि शायद लियो यहाँ से भाग गया है। वो जानबूझकर लियो की तरफ से एक लेटर लिख देती है जिसमें लिखा था, लियो तो दुनिया की सैर करने इस जगह से हमेशा के लिए चला गया। सभी बच्चे ये जानकर बहुत दुखी होते हैं। टर्टल को भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो माल्किन के खिलाफ नहीं बोल सकता था। सभी बच्चे लियो को बहुत मिस कर रहे थे। फिर वो उसके बिना ही मैजिक लैंड पार्क की ट्रिप पर जाना पड़ता है। उनके साथ में माल्किन और उनके कोच भी जाते हैं। इधर टर्टल अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और इलाई के ड्रोन से कांटेक्ट करके उसे बुलाता है और उसे स्टूडेंट के बस का पीछा करने को कहता है। इधर जंगल में नया होने के कारण लियो वहाँ ठीक नहीं था। तभी उसे वहाँ वो एनिमल मिल जाते हैं जिन्हें उसने पार्टी से भागने में मदद की थी, लेकिन वो उन सभी बच्चों को बहुत मिस कर रहा था। इधर ड्रोन की मदद से टर्टल बस में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो माल्किन की पूरी सच्चाई बता देता है। अब उसे भी ये समझ आ चुका था कि उसे अपने दोस्त लियो से जेलस नहीं होना चाहिए था। तो सभी स्टूडेंट को याद दिलाता है कि लियो के कारण ही वो कंपटीशन को जीतने के काबिल बन सके थे। इतना सुनने के बाद सभी माल्किन से लियो के बारे में पूछने लगते हैं। फिर मिस माल्किन को भी समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो सबसे अपने किए का सॉरी बोलती है और बताती है कि वो लियो को जंगल में छोड़ आई थी, पर वो अपनी गलती को सुधारने के लिए लियो को वहाँ से वापस लाने जाएगी और कोच से बस को जंगल की तरफ बस मोड़ने को कहती है। पर जब कोच मन कर देता है तो वो उसको बड़ी चालाकी से बस से बाहर कर देती है। उधर टर्टल ड्रोन की मदद से जंगल में पहुंच जाता है और ड्रोन को बाकी सभी को भी जंगल लाने के लिए भेज देता है। वहीं लियो को पता चल जाता है कि उसका ये मानना गलत था कि लिजर्ड सिर्फ 75 ईयर्स तक ही जी सकते हैं, बल्कि वहाँ पर तो लिजर्ड 100 से भी कहीं ज्यादा दूर तक सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए अब उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी दूर हो जाती है। लेकिन तभी उनका सामना कुछ खूंखार क्रोकोडाइल से होता है। बाकी सभी तो वहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन लियो उनके बीच में फंस जाता है। लेकिन सही समय पर सभी स्टूडेंट्स बस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके देखकर क्रोकोडाइल डरकर भाग जाते हैं और बाकी बचे क्रोकोडाइल को मिस माल्किन सही से सबक सिखा देती है। इसके बाद सभी लियो से दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अंत में टर्टल और लियो भी वापस से दोस्त बन जाते हैं और वापस से क्लासरूम में रहने लगते हैं। और इसी तरह साल के आखिर में सभी स्टूडेंट्स ने क्लास को बेहतरीन तरीके से पास की। मिस माल्किन को भी अपना खुद का क्लास मिल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।